हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है, भारत की संसद के प्राधिकरण ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। या ऑप्शन तीसरा है, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों डिसबर्समेंट्स के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा केवल 2। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय बजट को तैयार करता है, ना कि राजस्व विभाग। अतः कथन 1 गलत है। भारत की संचित निधि से धन तभी निकाला जा सकता है जब संसद की अनुमति प्राप्त कर ली गई हो। अतः कथन 2 सही है। लोक लेखा का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 खंड 2 में दिया गया है। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी प्रकार के व्ययों के लिए सरकार स्वतंत्र होती है तथा इसके लिए संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। अतः कथन 3 गलत है। आइए अब आर्थिक कार्य विभाग मंत्रालय को देखते हैं। आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संस्था है जो देश की व्यापक आर्थिक नीतियों, राजकोषीय नीति, पूंजी बाजार और मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह विभाग केंद्रीय बजट तैयार करने, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण में मुख्य भूमिका निभाता है। माईगॉव पोर्टल के अनुसार आर्थिक कार्य विभाग के प्रमुख कार्य और भूमिकाएं। बजट निर्माण केंद्र सरकार के बजट को तैयार करने और संसद में प्रस्तुत करने की प्रमुख मुख्य जिम्मेदारी। आर्थिक नीति, राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति नियंत्रण और पूंजी बाजार स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज की निगरानी। विदेशी निवेश और मुद्रा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और विदेशी मुद्रा प्रबंधन। मूल्य निर्धारण, नोटों और सिक्कों, टकसाल और प्रेस का उत्पादन और प्रबंधन। वित्तीय संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ सहयोग और समन्वय। विभाग की संरचना प्रभाग। यह विभाग 14 कार्यात्मक प्रभागों में बटा हुआ है, जिसमें बजट प्रभाग, आर्थिक प्रभाग, वित्तीय बाजार प्रभाग, निवेश प्रभाग और बुनियादी ढांचा व ऊर्जा प्रभाग शामिल है। यहाँ भारतीय आर्थिक सेवा IES कैडर का भी प्रबंधन करता है। आइए अब भारत की संचित निधि को देखते हैं। भारत की संचित निधि भारत सरकार का मुख्य और सबसे बड़ा सरकारी खाता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत स्थापित किया गया है। सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, टैक्स, सीमा शुल्क, GST और ऋण इसी निधि में जमा होते हैं। संसद की पूर्व मंजूरी के बिना इस निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता। संचित निधि की मुख्य विशेषताएं। पहला है आय का स्रोत। इसमें कर, गैर कर राजस्व और सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण शामिल होते हैं। दूसरा है व्यय। सरकार के अधिकांश खर्चे इसी से पूरे किए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के व्यय शामिल हैं। पहला है भारित चार्ज, जो संसद में मतदान के अधीन नहीं है, और सामान्य वोटेड है, जो संसद द्वारा स्वीकृत है। संसदीय नियंत्रण, इस निधि पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पास करना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण भुगतान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और CAG के वेतन, भत्ते और पेंशन इसी निधि से दिए जाते हैं। प्रबंधन,
इसका प्रबंधन भारत सरकार द्वारा किया जाता है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG इसके लेखा परीक्षा की देखरेख करते हैं। संक्षेप में यह भारत की वित्तीय रीढ़ है जो सरकारी खर्चों को नियंत्रित करती है। आइए अब लोक निधि को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 खंड 2 लोक निधि पब्लिक फंड का वर्णन भी करता है। वह धन जिसे भारत सरकार कर एकत्रीकरण से प्राप्त आय, उगाए गए ऋण के अलावा एकत्र करे भारत की लोक निधि कहलाते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि को भारत की लोक निधि में जमा किया गया है। यह कार्यपालिका के अधीन नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।